मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग जीव विज्ञान में कुछ वैकल्पिक प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है जैनसन, ऑप्शन बी है अरस्तु, ऑप्शन सी है हिप्पोक्रेट्स, ऑप्शन डी है लैंडस्टीनर। बताइए मित्रों, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? मित्रों, जैनसन को कहा जाता है कि अरस्तु को कहा जाता है कि हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है कि लैंडस्टीनर को कहा जाता है? मित्रों, चिकित्सा शास्त्र का जो जनक कहा जाता है वो हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है मित्रों। कौन ऑप्शन सही है? सी। क्लियर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कह रहा हु आर फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी। हु आर फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी यानी प्रयोगात्मक कार्यकी के पिता किसे कहा जाता है? कौन है? तो ऑप्शन ए है प्लिनी, ऑप्शन बी है गैलेन, ऑप्शन सी है अल्बर्ट मैग्नस, ऑप्शन डी है अरिस्टोटल अरस्तु। तो बताइए मित्रों, प्रयोगात्मक कार्यकी के पिता कौन है? तो प्लिनी है कि गैलेन है कि अल्बर्ट मैग्नस है कि अरस्तु? इसका मित्रों जो यहाँ प्रयोगात्मक कार्यकी के पिता जो कहे जाते हैं, यानी फिजियोलॉजी के जो पिता हैं, जनक हैं, वो हैं गैलेन है। कौन है मित्रों? गैलेन। गैलेन को यहाँ प्रयोगात्मक कार्यकी के पिता या फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी के पिता कहा जाता है। तो मित्रों, इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गैलेन। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। कह रहा विज्ञान का अंधकार युग या डार्क एज ऑफ साइंस किसे कहा जाता है? विज्ञान का अंधकार युग या डार्क एज ऑफ साइंस किसे कहा जाता है मित्रों? ऑप्शन ए है 200 टू 1200 यानी 200 से 1200 ईस्वी या एडी कह सकते हैं। ऑप्शन बी है 1200 से 1500 एडी, ऑप्शन सी है 100 से 500 एडी, ऑप्शन डी है इसमें से सभी। बताइए मित्रों, इसमें पूछ रहा है कि विज्ञान का अंधकार युग किसे कहा जाता है मित्रों? यहाँ ऑप्शन ए 200 से 1200 ईस्वी और 1200 से 1500 ईस्वी, ऑप्शन सी है 100 से 500 ईस्वी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्या मित्रों, जो 200 से 1200 ईस्वी के बीच का जो समय था, उस युग को विज्ञान का अंधकार युग कहा जाता है, डार्क एज ऑफ साइंस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस बीच में कोई रिसर्च साइंस पर नहीं हुआ। 1200 के बाद लगभग 13वीं शताब्दी से लेकर के फिर रिसर्च चालू हुआ, इसीलिए इसे इस समय को जो ये 1000 वर्ष का समय जो था उसको विज्ञान का अंधकार युग कहा जाता है। पूछ सकता है कि विज्ञान का अंधकार युग कितने वर्ष का था? कितने वर्ष? 1000 वर्ष। कितना वर्ष मित्रों? 1000 वर्ष। क्लियर। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है प्रथम संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? प्रथम संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की मित्रों? ऑप्शन ए है नाल और रुस्का, ऑप्शन बी है जैनसन एंड जैनसन, ऑप्शन सी है रंजन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए मित्रों, प्रथम संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? नाल और रुस्का ने किया या जैनसन एंड जैनसन ने किया
रंजन ने किया, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जैनसन एंड जैनसन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने पहली बार जो है फर्स्ट कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप की खोज की। फर्स्ट कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप की खोज करने वाले कौन थे? जैनसन एंड जैनसन। आइए यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा हु आर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी सूक्ष्म जैविकी के पिता कौन है? सूक्ष्म जैविकी के पिता कौन है मित्रों? ऑप्शन ए है अरिस्टोटल, ऑप्शन बी है बीजमान, ऑप्शन सी है एंटोनी वान लीवेनहॉक, ऑप्शन डी है ए एंड बी। सही है। यानी जो है माइक्रोबायोलॉजी के पिता या सूक्ष्म जैविकी के पिता कौन है? अरस्तु हैं कि बीजमान है कि एंटोनी वान लीवेनहॉक हैं कि ए और बी दोनों लोग? इसका मित्रों माइक्रोबायोलॉजी के जो पिता माने जाते हैं वो एंटोनी वान लीवेनहॉक माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये छोटी छोटी चीजों पर ज्यादा रिसर्च किए थे, जितने बैक्टीरिया वगैरह थे, है ना, वायरस थे या और भी छोटी चीजों पर इन्होंने रिसर्च किया, इसीलिए माइक्रो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को कहा जाता है। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या कह रहा? कह रहा हु आर फादर ऑफ बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायोनॉमियल का मतलब होता है द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति यहाँ पूछा गया है कि द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, पिता कौन है? मित्रों क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए देखिए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है मार्सेलो मेलपिगी, ऑप्शन सी है कैरोलस लीनियस, ऑप्शन डी है विलियम हार्वे। तो बताइए मित्रों, यानी जो है द्विनाम पद्धति के जनक या बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के जनक कौन है? तो रॉबर्ट हुक हैं कि मार्सेलो मेलपिगी हैं कि कैरोलस लीनियस हैं या विलियम हार्वे। तो मित्रों यहाँ जो द्विनाम पद्धति कई बार पूछा गया, द्विनाम पद्धति के जो जनक माने जाते हैं वो ऑप्शन सी सही है, कैरोलस लीनियस है। कौन है मित्रों? कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा हु आर फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। यहाँ क्वेश्चन क्या है? कह रहा है हु आर फादर्स ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, यानी आधुनिक टैक्सोनॉमी के पिता किसे कहा जाता है, कौन है? तो ऑप्शन ए है कैरोलस लीनियस, ऑप्शन बी है लैमार्क, ऑप्शन सी है क्यूवियर, ऑप्शन डी है रॉबर्ट ब्राउन। बताइए मित्र धड़ से हु आर फादर्स ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी के जो जनक माने जाते हैं वो कौन है? कैरोलस लीनियस माने जाते हैं कि लैमार्क माने जाते हैं कि क्यूवियर माने जाते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन माने जाते हैं? तो मित्रों द्विनाम पद्धति जो देने वाले थे उसके जो जनक माने जाते हैं वो कैरोलस लीनियस माने जाते हैं। सॉरी मॉडर्न टैक्सोनॉमी द्विनाम पद्धति के तो है ही, ये मॉडर्न टैक्सोनॉमी के भी यानी आधुनिक वर्गीकी के पिता भी माने जाते हैं। कौन? कैरोलस लीनियस। मित्रों इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। आइए मित्रों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा। देखिए कह रहा सिस्टेमा नेचुरी बुक के लेखक कौन है? सिस्टेमा नेचुरी बुक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है लैमार्क, ऑप्शन बी है बेयर, ऑप्शन सी है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन डी है कैरोलस लीनियस। बताइए मित्रों सिस्टेमा नेचुरी बुक के लेखक कौन है? यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस जो है वो सिस्टेमा नेचुरी बुक के लेखक माने जाते हैं। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा जैव विकास मत का प्रतिपादन किसने किया? जैव विकास मत का प्रतिपादन किसने किया मित्रों? तो यहाँ ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है बीजमान, ऑप्शन सी है लैमार्क, ऑप्शन डी है पावलोव। जैव विकास मत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी है बीजमान, ऑप्शन सी है लैमार्क, ऑप्शन डी है पावलोव। यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही होगा मित्रों,
जैव विकास मत जो देने वाले थे वो कौन थे? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने जैव विकास मत का प्रतिपादन किया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा उपार्जित लक्षणों की वंशागत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? उपार्जित लक्षणों की वंशागत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है मित्रों? यहाँ ऑप्शन ए है बीजमान, ऑप्शन बी है डार्विन, ऑप्शन सी है लैमार्क, ऑप्शन डी है रॉबर्ट हुक। उपार्जित लक्षणों की वंशागत किसने दिया था? सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं मित्रों? बीजमान माने जाते हैं कि डार्विन माने जाते हैं कि लैमार्क माने जाते हैं कि रॉबर्ट हुक माने जाते हैं? यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही मित्रों। लैमार्क नामक महोदय ने उपार्जित लक्षणों की वंशागत सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा आधुनिक भ्रौणकी के जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के जनक कौन है? ऑप्शन देखिए, वान बेयर, ऑप्शन बी है जॉर्ज क्यूवियर, ऑप्शन सी है लैमार्क, ऑप्शन डी है मेंडल। बताइए, देखिए क्या पूछा। आधुनिक भ्रौणकी के जनक वान बेयर या जॉर्ज क्यूवियर या लैमार्क या मेंडल? क्या मित्रों आधुनिक भ्रौणकी के जो जनक माने जाते हैं वो अर्नेस्ट वान बेयर माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं मित्रों? अर्नेस्ट वान बेयर आधुनिक भ्रौणकी के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के जो है के जनक जो माने जाते हैं वो कौन है? वान बेयर। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा समजातता और समरूपता सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? समजातता यानी होमोलॉजी और एनालॉजी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन ए है जैनसन, ऑप्शन बी है बिसेलियस, ऑप्शन सी है रिचर्ड ओवन और ऑप्शन डी है स्लाइडन। तो बताइए मित्र, होमोलॉजी और एनालॉजी का प्रतिपादन किसने किया? यहाँ जैनसन ने किया या बिसेलियस ने किया या रिचर्ड ओवन ने किया? किसने किया मित्रों? रिचर्ड ओवन ने होमोलॉजी और एनालॉजी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा आधुनिक शारीरिकी के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी के जनक कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी के जनक कौन है? यानी जो है मॉडर्न एनाटॉमी के जो पिता माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं, वो कौन है? ऑप्शन ए है एंड्रियस बिसेलियस, ऑप्शन बी है रिचर्ड ओवन, ऑप्शन सी है सुश्राता, ऑप्शन डी है अरस्तु। बताइए मित्रों आधुनिक शारीरिकी के जनक कौन है या फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कौन है? एंड्रियस बिसेलियस, ऑप्शन बी है रिचर्ड ओवन, ऑप्शन सी है सुश्राता, ऑप्शन डी है अरस्तु। तो मित्रों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एंड्रियस बिसेलियस जो है वो आधुनिक शारीरिकी के जनक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं मित्रों? आधुनिक शारीरिकी के जनक माने जाते हैं या फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी माने जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्या कह रहा? कह रहा पेलियंटोलॉजी या जीवाश्मिकी की स्थापना किसने की? जीवाश्मिकी की स्थापना किसने की या पेलियंटोलॉजी की स्थापना किसने की मित्रों? यहाँ बताइए। ऑप्शन ए है सुश्राता, ऑप्शन बी है जॉर्ज क्यूवियर, ऑप्शन सी है हिप्पोक्रेट्स, ऑप्शन डी है बीजमान। बताइए मित्रों पेलियंटोलॉजी के जनक कौन माने जाते हैं या स्थापना करने वाले कौन माने जाते हैं मित्रों? यहाँ पेलियंटोलॉजी के जो स्थापना करने वाले थे वो ऑप्शन बी सही है। जॉर्ज क्यूवियर नामक वैज्ञानिक ने पेलियंटोलॉजी की स्थापना की। जॉर्ज क्यूवियर नामक वैज्ञानिक ने पेलियंटोलॉजी की क्या की थी? स्थापना की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं मित्रों। कह रहा फिलॉसफी जूलॉजिक बुक के लेखक कौन है? फिलॉसफी जूलॉजिक बुक के लेखक कौन है मित्रों? ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है बीजमान, ऑप्शन सी है डी लैमार्क, ऑप्शन डी है जेकेरियस। बताइए मित्रों
फिलॉसफी जूलॉजिक बुक के लेखक कौन है? तो अरस्तु है कि बीजमान है कि डी लैमार्क है कि जैकरियस है? कौन है मित्रों? यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही है। डी लैमार्क ने फिलॉसफी जूलॉजिक बुक की स्थापना की थी, बुक को लिखे थे, और इसीलिए ये क्वेश्चन बहरहाल कई बार पूछा भी गया है कि फिलॉसफी जूलॉजिक बुक के लेखक कौन है? तो डी लैमार्क है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।